अच्छा क्लास, आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट लूप्स का। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं? ठीक है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करवाना, किसी स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लूपिंग। ठीक है, लूप का मतलब है कि वो बार बार एक चीज़ को रिकॉल करता जाएगा टिल जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स का मतलब सेम वही है जैसे इफ एल्स में था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक चलता रहेगा, कंडीशन फॉल हो गया तो वो रुक जाएगा। ठीक है, लूप्स में भी कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक कंडीशन ट्रू है वो चलता रहेगा, कंडीशन फॉल है तो इफ एल्स में सॉरी क्या था, कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो एल्स में चला जाएगा। ऐसे ही है ना, लेकिन इसमें हमारे पास एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो नहीं चलेगा। क्लियर? अब इसमें एक प्रॉब्लम भी आएगी कि जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे और कंडीशन ट्रू रखेंगे और वो कंडीशन अगर किसी भी सिनेरियो में फॉल्स नहीं होगी तो वो एक एरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरर मतलब कि वो चली जाएगा, कभी भी रुकेगा ही नहीं। तो हमें लूप एक ऐसा बनाना होता है कि एक टाइम ऐसा है उसकी कंडीशन फॉल हो जाए। जैसे आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, अभी आप क्लासेस ले रहे हैं, जैसे आपने एडमिशन लिया, फीस जमा करवाई, कंडीशन ट्रू होगी और आपने आना शुरू कर दिया। अब 36 लेक्चर्स हैं, जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आप कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, आपको कहाँ कंडीशन ही लगाई जाती है 36 लेक्चर्स हैं। जब मैं कहता हूँ कि मेरी कंडीशन है कि जब तक कोर्स कंटेंट चल रहे, जैसे ही कंप्लीट हो गया आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। बात समझ आई? क्लियर? हमारी दुनिया भी रियल टाइम सिनेरियो इसी बेस पे वर्क कर रही होती है। ठीक है, जब से कायनात बनी है एक लूप चल रहा है, दिन रात लूप चली जा रही है। बात समझ आ गई? जब एक क़यामत आएगी तो वो लूप रुक जाएगा। समझ आ गई? और इफ़ एल्स और लूप, इन दोनों से मिलके ही आपकी रियल सिनेरियोज भी सारे इसी से मिलके बन रहे होते हैं। और प्रोग्रामिंग में भी मेजॉरिटी हर टास्क के अंदर इफ़ एल्स और लूप, इफ़ और लूप का बिहेवियर नज़र आता है। ठीक है, अच्छा, लूप डॉट HTML, ये हमारे पास कोड आ गया। लास्ट टाइम मैंने आपको कंसोल डॉट लॉग के बारे में बताया था, उसके ज़रिए से आज हम लूप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बजाय हम किसी HTML पे प्रैक्टिस ही करेंगे, हम किस पर प्रैक्टिस करेंगे? कंसोल डॉट लॉग के ऊपर। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है उसको भी रिवाइज कर लें। लाइक मैंने एक बटन बना दिया, ठीक है, बटन के अंदर मैंने कह दिया स्टार्ट। ठीक है, इधर मैं एक ऑन क्लिक ले लेता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर मैं किसी फंक्शन का नाम दूंगा जो मैं जावास्क्रिप्ट में बनाऊंगा। ऐसे ही स्क्रिप्ट में आके मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसका नाम मैंने रख दिया loop1 नाम रख दिया। ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट पे हम शुरू में बात कर चुके हैं। फंक्शन बनाने का पर्पस क्या है, वेरिएबल के टॉपिक में शायद डिस्कस किया था कि जैसे हम क्लास बनाते हैं CSS में, वैसे इसमें फंक्शन बना रहे हैं। ये loop1 नाम का फंक्शन है जिसको हम कॉल कर देंगे ऑन क्लिक के अंदर। ठीक है, और ऐसे में रखें। अब जब मैं ये स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी होगी वो चल पड़ेगी। ठीक है, इसको टेस्ट सिंपल करने के लिए मैं अभी कंसोल ही लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कह दिया लूप इज स्टार्ट। ठीक है क्लास, अब इसकी आउटपुट देखें। ये हमारे पास फाइल आ गई, राइट क्लिक करके इसको मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। यहाँ से हम कंसोल में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ गया लूप इज स्टार्ट। बात समझ आ गई? ये कंसोल का बेनिफिट था, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि आपकी जो एक्चुअल वेबसाइट है उसमें आपको किसी कलर को चेंज नहीं करना पड़ रहा। जैसे हम पहले H1 का कलर चेंज करते थे ताकि पता चल जाए ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसकी बजाय हमें क्या लगाना चाहिए? कंसोल लगाना चाहिए। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, कंसोल भी रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इफ एल्स का। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा है आपने, अगर उसको हम कंसोल के साथ देखते हैं उसके अंदर ही आपको लूप का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। ठीक है, लाइक मैंने एक इनपुट लगाया और इसके अंदर मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, उससे मार्क्स लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आगे उसकी एक ID बनाऊँगा। ID क्यों बनाते हैं कि जिस HTML के बिहेवियर को हमने जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना उसके हम ID बनाते हैं। ठीक है ना, ID मैंने इसके इनपुट या input1 के नाम से बना दी। ओके, और क्या चाहिए इसमें? बस एक HTML लगा दूँ। अच्छा, अभी मैं H1 को ख़त्म करके कंसोल को यूज़ करूँ, यानी कि क्लिक करके कोई बिहेवियर अगर मैंने चेक करना है तो मैं किस पे चेक करूँगा? कंसोल।
क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको कंसोल डॉट लॉग पढ़ा चुका हूँ। आप भी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, बजाय आपको वेबसाइट में चेंजेस करवाने के आप कंसोल पे देखें आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, फिर जो आपने फाइनल चेंज करवाना हो वो आप वहाँ पर करना, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इफ़ के इनपुट के अंदर अगर उसने मार्क्स दिए हैं और वो मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो पास प्रिंट हो वरना फेल प्रिंट हो, ठीक है। तो पहले जो इनपुट में वो एंटर करेगा वो वैल्यू में जाएगा, वो मैं यहाँ पर लेके आऊँ। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 10 जैसे होता है। लेट एक्स का मतलब एक वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पर मैं इज इक्वल लगा के मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, और आई मैंने किसकी दे दी, इनपुट की, इनपुट 1, और आगे मैंने कह दिया डॉट वैल्यू। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? अब जो भी वैल्यू होगी वो x1 में आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आप इसको भी कंसोल लॉग के ज़रिए चेक करना चाहते हो कि x पे वैल्यू ठीक आई भी है कि नहीं आई। मिसाल के तौर पे आपने आईडी गलत दे दी है, या आपने इनपुट ऊपर जो बनाया उसको करेक्ट सही से नहीं किया, या आप यहाँ पर वैल्यू के स्पेलिंग गलत कर दी हैं, सो मैंने इशूज़ हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप उस x की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x या इनपुट इज़। अब आपने जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना उसको ऐसे नहीं लिखना, उसको आगे प्लस लगा के, इसको हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं, प्लस लगा के आगे x लिखना है ताकि जो भी इनपुट में आ रहा है वो इसके आगे लिखा हुआ नज़र आ जाए। ओके, अभी देखो मैं इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लाइक 50। अब जैसे मैं ये मैं कंसोल में आ गया, ठीक है। अभी कंसोल खाली पड़ा है, यहाँ पर आके मैंने टाइप किया 40, ठीक है। जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा वो देखो लिखा हुआ आ गया वैल्यू ऑफ इनपुट इज़ 40। अब समटाइम आप पूरा टास्क कर लेते हैं, आप कहते हैं सर हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो आपने ऐसे कंसोल लगा लगा के चेक करना है, ठीक है। हर स्टेप के आगे कंसोल लगाएं, जहाँ पहले स्टेप पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगाएं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसमें आपने क्या लिख दिया, लूप फंक्शन कॉल, समझ आ गई कि ये फंक्शन कॉल हुआ है, सही है। एक बाहर भी लगा सकते हैं, इधर आप क्या लिखें, जावा स्क्रिप्ट कॉल, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट, समझ आ गई बात कि जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। इस प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होगा, आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी लॉजिक है ना आप बनाएंगे तो आप साथ साथ कंसोल लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा मैं यहाँ तक सही पहुँचा हूँ, यहाँ तक मेरा काम ख़राब हुआ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अब आपने हर टास्क में रखनी है। आज जो मैं लूप के टास्क भी दूंगा आपने जगह जगह कंसोल लगा लगा के चेक करना है, ओके। जहाँ किसी वेरिएबल की वैल्यू आ गई उसको भी साथ अटैच कर दें। इससे ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बड़े परफेक्ट डेवलपर बनेंगे, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, आगे मैंने इफ़ लगा दी, ठीक है। इफ़ में मैंने कहा अगर x की वैल्यू ज़्यादा है 40 से, यहाँ भी मैंने कंसोल लगा दिया, ठीक है बेटा। कंसोल डॉट लॉग मार्क्स ग्रेटर देन 40, समझ आ गई बात, ठीक है। आगे एल्स, इसमें मैंने कंसोल लगा दिया और यहाँ मैं कह दूँगा मार्क्स लेस देन 40, ठीक है। इसको आपने चलाया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने वैल्यू दी 89। जैसे मैंने स्टार्ट किया देखो पहले लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट और आगे से बताया भी है लाइन नंबर 15, ताकि आपको पता हो लाइन नंबर 15 तक मेरा काम सही चल रहा था, आगे कोई मसला आया, कोई क्रैश आता है, ठीक है। लो फंक्शन कॉल लाइन नंबर 17, उसके बाद वैल्यू ऑफ इनपुट इज़ 89, मार्क्स ग्रेटर देन 40। बात समझ आ गई? हर चीज़ आपकी क्रॉस चेक होती जाएगी साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके चलना है, ठीक है। अब इसी को मैं लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। एल्स मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और जहाँ एल्स ख़त्म करने का पर्पज़ क्या है कि लूप के अंदर हमारे पास अभी एल्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ़ की बजाय मैंने लिख दिया वाइल, क्या लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलता ही जाएगा। चलो कंडीशन ट्रू करते हैं। यहाँ पर आके मैंने टाइप किया, कंडीशन कब ट्रू होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 40 से ज़्यादा। मैंने यहाँ टाइप कर दिया 50। जैसे ही मैंने सबमिट किया, नज़र आ रहा है सब, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, ये
ये काउंट नज़र आ रहा है आपको चलता हुआ? ये इतना रिपीटेडली हमारे पास एक टास्क चली जा रहा है, नज़र आ रहा है। और इससे आपका जो वेब पेज है ये भी हैंग हो जाएगा। ये देखो, ये क्रॉस नहीं आ रहा, ये क्रॉस तो चल रहा है। देखो ये देखो, वेब पेज ही आपका हैंग हो जाएगा क्योंकि आपने एक वायरस बना दिया। वायरस का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसी स्टेटमेंट चला दी है जो चली जा रही है मेन टास्क पे चली जा रही है, बैकग्राउंड पे नहीं चल रही। मेन टास्क का मतलब जो आपकी स्क्रीन चल रही है इसके ऊपर ही आपने एक ऐसा टास्क लगा दिया और तो फिर यहाँ पर आके आपकी जो वेब पेज है वो क्रैश कर गई, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है क्लास? तो आपने इस मिस्टेक से बचना भी है। अब मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये कुछ अभी ऐसे आ रहा है। क्लियर? अब मैं अगर बटन दबाऊंगा वैल्यू ज़्यादा दे के तो वो दोबारा से लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और यही इसका एक टर्निंग और लर्निंग पॉइंट है कि आपने करना क्या है। ठीक है? आप ऐसा क्या करें कि क्या हो, ये जो कंडीशन है ये एक हद तक चले, उसके बाद जाके रुक जाए। इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ मैं। यहाँ तक जो मैंने बात बताई थी वो समझ आ गई? मैं ऐसे ही आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा जी। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि आप सिंपल लूप को समझें, बाकी चीज़ें छोड़ दें। ठीक है? मैंने इनपुट भी ख़त्म कर दिया, सिंपल एक स्टार्ट का बटन रख दिया। स्टार्ट का बटन मैं दबाऊंगा, ये लूप का फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो देखेगा एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स मैं यहाँ पर ही डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 1। ओके? और नीचे आके मैंने कहा अगर एक्स क्या है, छोटा है या बराबर है किससे, 10 से। समझ आ गई? यहाँ मैंने कह दिया एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ मैंने कह दिया अगर एक्स की वैल्यू 10 से छोटा या उसके बराबर है तो लूप चला देना। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो वही होगा जैसे पहले हुआ था, वो चली जाएगा क्योंकि एक्स जो है वो 10 से छोटा है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसके अंदर आके लूप के अंदर, क्योंकि होता ये है कि जब वो ये ब्लॉक चलाता है ना, ब्लॉक ऑफ कोड चलाने के बाद दोबारा वो वापस जाता है और कंडीशन से पूछता है कि क्या ये वैल्यू अभी भी 10 से छोटी ही है। वो कहेगा हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, वो फिर चल जाएगा। फिर दोबारा ये ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे। समझ आ रही है? यानी कि हर दफ़ा लाइन चलने के बाद वो ऊपर जाके कंडीशन को चेक करता है कि क्या अभी भी वैल्यू 10 से छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये क्या करेगी लाइन, अगर मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1, पहले दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या है 1, या मैं कह भी देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है? तो पहली दफ़ा एक्स की वैल्यू बेटा क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं ये लाइन नहीं लगाता तो क्या होता रहेगा, वो वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 बार बार रिपीट होता जाएगा। समझ आ रही है सब? इस लाइन लगाने से क्या होगा, इसमें मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू है उसमें एक जमा करके उसको दोबारा एक्स को दे देना। अब एक्स के अंदर क्या था, 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो दोबारा से किसको असाइन कर दिया, एक्स क्या हो गया, एक्स क्या हो गया 2 हो गया ना। फिर चलेगा 3, फिर चलेगा 4, और ऐसे चलता रहता वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, 10 तक पहुँच जाएगा। अब 10 के बाद जब वो 11 होगा, क्या होगा, अब 11 हो जाने के बाद जब वो यहाँ से 10 प्रिंट करके और 11 होने के बाद जब वो ऊपर जाएगा और उसको बताएगा कि एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, उसके बराबर होनी चाहिए, वो कहेगा नहीं ये तो बड़ी होगी, 11 होगी, तो वो रुक जाएगा। बात समझ आ गई? ये वो ब्रेक है, ये हमने ब्रेक लगाई है इसके अंदर। वैसे तो ब्रेक तो ये थी कंडीशन, लेकिन ये था कि इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा था, वो कंडीशन के फॉल्स होने तक पहुंच ही नहीं रहा था। ठीक है? इसको मैं चलाता हूँ। अब देखें, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने क्लिक किया स्टार्ट का बटन, वो देखो समझ आ गई बात। वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 3, कहाँ तक गया बेटा, 10 तक गया, उसके बाद रुक गया। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सब? ठीक है? अभी आपने इतनी ही प्रैक्टिस करें। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अंदर और कैटेगरी समझाता हूँ। ठीक है?